तो देखिए, फिजिक्स आपको कैसे अच्छे से पढ़ना है उसके लिए मैं आपको ये 7 टिप दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, पहला आपका पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है स्टडी एवरी डे। आप डेली 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे आप जो भी पढ़ते हैं डेली पढ़िए। कई बच्चे ऐसा करते हैं, एक दिन उठाएं फिजिक्स 5 घंटा 6 घंटा बैठ के पढ़े, पूरा चैप्टर खत्म। फिर अगले दिन एक हफ्ते गायब, फिर अगले दिन कुछ दिन पढ़े एक चैप्टर पूरा खत्म। देखिए, ये पढ़ने का बच्चों बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप एक ही बार में सोचे हम पढ़ के ख़त्म कर दें, तो आप ऐसा नहीं हो सकता। फिजिक्स अगर किसी को पढ़ना है तो इस तरीके से तो बिल्कुल पढ़ना ही गलत है। ये आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, जो भी आप पढ़ते हैं डेली, कम से कम तो 1.5 घंटा पढ़िए ही फिजिक्स, और डेली पढ़िए। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब आप सोचिए, अगर एक ही बार में आप 5 घंटे पढ़ के पूरा चैप्टर आज खत्म कर दिए, फिर एक हफ्ते पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, तो ये आपका बहुत ही गलत तरीका है। आप लोग एवरीडे, प्रत्येक दिन आप लोग स्टडी कीजिए, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपका टाइम है डेली कीजिए। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है। अगर फिजिक्स को मजबूत करना है तो आप लोग 2 घंटे 2.5 घंटे या 1.5 घंटे जो भी पढ़ते हैं वो डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठ के आप पूरा चैप्टर खत्म करने बैठ गए। हाँ, डेली आप पढ़ते रहिए। किसी दिन छुट्टी है, संडे या कोई दिन है, तो उस दिन आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए, या कोई रिवीजन करना उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, लेकिन डेली पढ़ने वाली आदत आप छोड़िए मत। और देखिए, दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना बच्चों? दूसरा पॉइंट बच्चों आपको ध्यान देना है, रीड टेक्स्ट बुक। अब आप लोग सुनते हुए कई बार आपके टीचर कुछ ऐसे होते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे तुम लोगों को बच्चों हम ऐसा पढ़ा देंगे कि अब कभी तुम लोग किताब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई भी बच्चों टीचर ऐसा बोलता है तो वो जान जाओ बच्चों, वो गलत बोल रहा है बच्चों टीचर। वो आप हमेशा टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए। कोई टीचर कितना भी कुछ बता दे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचरों से छूट जाती हैं, तो मुझसे भी छूट जाता है। जितने भी बड़े बड़े टीचर हो कितना भी बता दें, कुछ न कुछ चीज़ें आपको वो लोग छूट ही जाता है। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक अपना घर पे पढ़ेंगे डेली, तो वो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी और कोई चीज़ छूटने नहीं पाएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, डेली आपको बुक पढ़ना है अपना। टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, आप साथ में बुक भी पढ़ते रहिए। कोई टीचर कितना भी कुछ कहे, लेकिन आप बुक जरूर पढ़िए। तीसरा पॉइंट बच्चों ये है, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। अब अक्सर क्या होता है, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हम लोग जा रहे हैं स्कूल में, जो सर को पढ़ाना होगा बताएंगे तो हम लोग समझेंगे। तो ये देखो बच्चों, तरीका गलत है। अगर फिजिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है तो अगले दिन टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, आप उसको एक बार थोड़ा घर से पहले से ही पढ़ के जाओ कि हाँ सर ये पढ़ाने वाले हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो अगर कहीं पे कुछ लोग किसी विषय पे बात कर रहे हैं और आपको उस विषय का नॉलेज है ही नहीं, तो होगा क्या, आप जाएंगे मुंह बंद करके ऐसे बैठ के ताकते रहेंगे अपना इधर उधर कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सर जी बताएंगे या ये होगा वो होगा जो भी होना है। लेकिन जब आप पढ़ के जाएंगे पहले से ही, तो आप एक्टिव रहेंगे, पूछेंगे कि सर ये क्या होता है, ये कैसे हो गया। तो हाँ सोचोगे सर वहाँ पे मैंने देखा था ये वाला सवाल, सर जो बता रही हैं तरीका इस तरीके से वो लगेगा। तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे अगर आप बुक को पढ़ के घर से जा रहे हैं डेली। तो कभी ऐसा ना कीजिए कि हम लोग बस सर पढ़ाएंगे जा रहे हैं, चुपचाप बैठे रहेंगे, सुनेंगे, स्टोरी सुन के चले आएंगे। तो ये तो गलत तरीका है। अगर अच्छे से फिजिक्स तैयार करना है तो टीचर नेक्स्ट दिन जो भी पढ़ाने वाले हो उसको तुम पहले से ही घर से थोड़ा सा पढ़ के जाओ। अब ये नहीं तुमको समझना बहुत क्या लिखा क्या नहीं, बस एक बार हल्का सा पढ़ लो, हाँ ये चीज़ें हैं किताब में, ये चीज़ें इसके बारे में तुमको जो भी किताब में लिखा उस टॉपिक के बारे में वो पढ़ के जाओ। तो तीसरा पॉइंट बच्चों ये ध्यान देना, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आपको डेली करना है अगर फिजिक्स अच्छे से सीखना है। अगला पॉइंट देखिए, चौथा, अटेंड क्लास एक्टिवली। आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अब कोचिंग कर रहे हैं, क्लास जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बच्चे बहुत गलत है। कोचिंग आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप क्लास डेली कीजिए और डेली बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, डेली क्लास कीजिए और एक्टिव रहिए वहाँ। ऐसा नहीं कि बस जा रहे हैं पीछे जाके बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सर बता रहे हैं, बस हम लोग अपने मस्त हैं, उधर बात कर रहे हैं, उधर कोई कर रहे नहीं। एक्टिव रहो,
जैसे सर बताया सर ये क्यों हो गया, आप यहाँ मीटर ही क्यों लिखे हैं, तो एक्टिव है थोड़ा पता, हाँ लगे कि तुम पढ़ रहे हो, उसको समझने की कोशिश करो कि सर ने ऐसा क्यों किया, ये सर ने ये क्यों लिखा, ये कैसे आ गया। एक्टिव पढ़ो, ऐसा नहीं कि बस जाके बस मोबाइल चला रहे हो या सोए हो एकदम नींद में बैठे हो, तो बेकार पढ़ाई आपका। तब पढ़ना अगर है तो आप क्लास में एक्टिव रहिए, सर कैसे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ये क्यों लिख दिए, यहाँ पे सर आपने ये फार्मूला कैसे आ गया, तो पूछोगे तो लगता है एक्टिव हो। पढ़ते समय हमेशा क्लास में एक्टिव रहो। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल इन करेक्ट वे। अक्सर क्या करते हैं बच्चे जब पढ़ते हैं एग्जाम्पल को, किताब में देखा आप लोगों ने, बुक में आपने देखा एग्जाम्पल क्या लिखा है, पढ़ा हाँ हाँ ये लिखा, ये लिखा, हाँ ये तो मुझको आ रहा है, बस हो गया। आप लोग बुक को सॉल्व करते ही नहीं। एग्जाम्पल को सॉल्व करने का बच्चों जो सही तरीका है वो ये है, आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखिए बुक में, फिर उसको बिना देखे उसको आप क्या कीजिए, उसको आप बिना देखे सॉल्व कीजिए और फिर देखिए क्या आपका आंसर सही है कि गलत। ये भी आप देखिए साथ में कि जो एग्जाम्पल लगाया वो लॉन्ग तरीके से लगाया, तुम्हारा सकता आसान है छोटे से आ जाए आसान तरीके से, या तुम कठिन लगा रहे हो बड़े लंबे तरीके से लगा रहे हो, सकता बुक में आसान तरीके से दिया हो। तो पहले तो तुम बिना देखे लगाओ, फिर हाँ देखो किताब में कैसे लगाया है, तुम कैसे लगाए उसको कंपेरिजन करो, हाँ कि अगर हम इस सवाल को ऐसे लगाते तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता, या बुक में अगर सवाल इस तरीके से लगाया तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता। तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल को आप बिना देखे लगाइए, फिर आंसर मिलाइए क्या गलती कर रहे हैं आप, कहाँ पे क्या। अक्सर क्या होता है बच्चे बस एग्जाम्पल लगा हुआ देखें ये ऐसे है ये ऐसे, बस हो गया हमको तो आ रहा ख़त्म, तो ये तरीका बच्चों गलत है। और देखिए अगला पॉइंट बच्चों आपका, सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मोर। देखिए फिजिक्स का ये एकदम बेसिक फंडा है, आप फिजिक्स में जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतना ही अधिक से अधिक फिजिक्स आएगा, उतना ही समझ में अच्छे से आएगा, और न्यूमेरिकल भी आप उतना अच्छे से लगा पाएंगे। कहा होता है ना प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, तो बस वही हाल है, जितना आप प्रैक्टिस इसमें करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतना ही अच्छा फिजिक्स आएगा। और लास्ट पॉइंट, आप लोग अगर कहीं बचते हैं समझ में नहीं आता तो यूट्यूब का या सोशल मीडिया जहाँ भी ऑनलाइन पढ़ाई था उसका सहारा लीजिए। आप लोग पता लगा कोई सवाल बच गया, डाउट नेट मार लीजिए, नहीं आ रहा है, टाइम बच जाएगा आपको। हर दिन तो आप टीचर से पूछ नहीं सकते हैं भाई, एक क्लास में इतने बच्चे होते 50-60 बच्चे, टीचर हर बच्चे का डाउट क्लियर नहीं कर सकता है, तो आप ऐसे कंडीशन में ऑनलाइन क्लास का सहारा लीजिए। आप कहीं भी डाउट नेट कर लीजिए, कोई सवाल फंस रहा है या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं, यूट्यूब सर्च कर लीजिए, कोई वीडियोस पे देख लीजिए, तो आप ऑनलाइन सुविधा भी उस पर पढ़ने के लिए ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बच्चे फिजिक्स पढ़ना है तो आज से ही आप ये 7 नियम लागू कर दीजिए अपने ऊपर। अगर आपने 7 पॉइंट पे ध्यान दिया तो आपका फिजिक्स बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।